हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैक्सेशन एंड अकाउंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ देखते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट, लीगल बिजनेस नेम रजिस्ट्रेशन ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। To register your business on government portal as a proprietorship without GST, you can register your business on MSME as it is a legal government registration. अगर आप GST के बिना प्रोप्राइटरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं जिससे आपका बिजनेस गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाए, तो उसके लिए MSME ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके थ्रू आप लीगल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक MSME का आपको मिल जाएगा। देन सेकेंड, करंट अकाउंट ओपनिंग। टू ओपन अ बिजनेस करंट अकाउंट in any nationalized bank, MSME registration certificate as supporting document for business proof। अगर आप MSME में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो MSME का सर्टिफिकेट होता है वो आपका बिजनेस प्रूफ का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर ये डॉक्यूमेंट आप बैंक में सबमिट करते हैं तो आपका बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन थर्ड, इजी टू गेट बिजनेस लोन। यू कैन अप्लाई एंड इजीली गेट लोन अंडर मुद्रा, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, CGT MSE, स्टैंड अप इंडिया, एनी काइंड ऑफ बिजनेस लोन विद MSME। अगर आपके पास MSME का रजिस्ट्रेशन है तो किसी भी प्रकार के बिजनेस लोन को आप इजीली ले सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, सब्सिडी ऑन लोन इंटरेस्ट। यू कैन अवेल गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन लोन इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू नॉन MSME। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं और आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है लोन इंटरेस्ट रेट के ऊपर। Then fifth, protection against payment. Any buyer of goods or services from registered MSME is required to make the payment within 15 days. If the buyer delays the payment for more than 45 days, then the buyer has to pay interest on the amount that was agreed to be paid. The interest rate is 3 times the rate that is notified by the Reserve Bank of India. अगर कोई भी buyer किसी प्रकार का गुड और सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड MSME होल्डर से लेता है तो उसे विद इन 15 डेज के अंदर उसका पेमेंट पूरा कंप्लीट करना होगा। अगर वो 45 डेज से ज़्यादा लगाता है पेमेंट देने में तो उसे 3 टाइम्स इंटरेस्ट भी उस पेमेंट के साथ पे करना पड़ेगा। देन सिक्स पॉइंट, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कोलेट्रल फ्री क्रेडिट अवेलेबल टू ऑल स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस सेक्टर्स। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो आपको बिना प्रॉपर्टी के भी लोन इजीली मिल जाएगा। देन सेवन, सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्टर्ड विद द MSME मिनिस्ट्री stand to benefit from a 50% subsidy on their patent registration fees। अगर आपने MSME में रजिस्टर्ड किया हुआ है और देन आप अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की फीस होंगी उसमें आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी। देन 8, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग एन अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी। अगर आपने MSME में रजिस्टर्ड किया है और आप अपने बिजनेस में जो भी टेक्नोलॉजी और मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं और आप अगर उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो आप जो भी न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी को लेंगे उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट अपने एंड से कैपिटल पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। देन 9, कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ऑल एंटिटीज दैट हैव द MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आर इंटाइटल्ड टू कंसेशन ऑन देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। द इनेबल्स बिजनेस टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड टेक इट इन मोर ऑर्डर्स विदाउट वरिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसमें आपको कंसेशन मिलेगा। देन 10th, ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस रियम्बर्समेंट। एनी रजिस्टर्ड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कैन क्लेम रियम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस दैट वर मेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ISO सर्टिफिकेशन। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं देन आप अगर ISO सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो जो भी कॉस्ट उसमें आपको लगेगी आप उसे अगेन क्लेम कर सकते हैं। Then 11, industrial promotion subsidy eligibility. Business that have been registered as MSMEs are eligible for subsidies for industrial promotion as provided by the government. तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल प्रमोशन में सब्सिडीज मिलती हैं बाय गवर्नमेंट। देन 12, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी वेवर। एनी रजिस्टर्ड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी वेवियर। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं और आप कोई भी अदर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस या स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो उसमें आपको वेवर मिल जाता है। देन 13, टेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर MSMEs in the tender. Thus, it is highly beneficial for business
to have MSME registration and avail of the EMD exemption। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं और आप किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। Then 14, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस गेट फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स। अगर कहीं भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है तो MSME रजिस्टर्ड को वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। 15, GM पोर्टल रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल रजिस्ट्रेशन सपोर्ट रजिस्टर्ड MSME टू इनहेंस सेल्स मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑनलाइन। जब भी आप MSME का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि आप GM पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो इस पोर्टल पे आपका डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अदरवाइज MSME रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप सेपरेटली इस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। GM पोर्टल से आपके बिजनेस का ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और ऐसे ही आप भी MSME का रजिस्ट्रेशन करके इन सभी बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।